कुछ दिल वीरा के सिवा। आप मेरी सूरत कभी नहीं देखी। क्या कह रही हो तुम? बस कंधा देखकर कब्रिस्तान पहुंचाने का एहसान करती। क्या हुआ? क्या हुआ तला? मम्मी ये देखिए, इसने सारी गोलियां खा ली। Well, I'm sorry, हम आपका बच्चा नहीं बचा सकते। मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही मोहब्बत है जो पहले दिन थी। अगर आज भी मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करते हो तो किन किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। कोई रिश्ता काबिल एतबार नहीं, सब झूठ। मुझे माफ कर दे मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। तलाल, मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। अब मैं तुम्हें अपने साथ एक घर, एक छत के नीचे नहीं रख सकता। नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ झूठ ही झूठ भरा हो। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है, मेरे कानों ने सुना है, तुम कुछ भी कह लो, अब मैं यकीन नहीं करूंगा। मिनल, बिन मंजिल दे पड़िया हमें राही, कोई मोड़ नहीं दिखदा नाही कोई होर।
और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। आसरा तेरा मिला तो जिंदगी संवरने लगी, आसरा तेरा मिला तो जिंदगी संवरने लगी। फिर पड़ा वास्ता हाँ गमों से तेरे बिना। चलो चलो चलो, अरे शाबाश, आओ ना। अरे आ जाओ ना, चलो शाबाश, आओ आओ आ जाओ। अरे हफ्सा आ जाओ ना, क्या देख रही हो, आ जाओ आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमने यहाँ आने की हिम्मत क्यों की हैदर? बिलाल साहब ने मुझे ऑफिस में बुलवाया था, उनसे मिलकर ही यहाँ आया हूँ मैं। निकल जाओ यहाँ से, ऑफिस के मामलात ऑफिस में छोड़। बिलाल साहब को अगर कोई मामला डिस्कस करने होंगे ना, कर लेंगे वो तलाल से। आंटी, तलाल के वालिद साहब बिजनेस में गड़बड़ करके अपना बिजनेस चमका रहे हैं, ये बात आपको शायद तलाल ने नहीं बताई हो। ना बताई हो। अब हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है, और आइंदा इस घर में कदम रखने की कोशिश मत करना, समझे? तुम्हारा हमारे घर के मामलात से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। ताल्लुक है, मिनल के हवाले से है मेरा ताल्लुक। बकवास बंद कर अपनी। आंटी, जो जुल्म और सितम मिनल पर होते रहे उस घर में, उसके आधे भी आप लोगों को मालूम नहीं है। होकर गुजर गया ना वो, जालिमों को सजा देने वाला ऊपर बैठा हुआ। अब मिनहल के मामलात हम खुद देख सकते हैं। राह चलते सहारों की जरूरत नहीं है हमें, और बिला वजह हमदर्दी मत जताओ हमसे। खामोश क्यों हो इमरान? बताओ क्यों लाए हो मुझे यहाँ? ये किसका घर है? अरे ये तुम्हारा घर है हफ्सा। बकवास मत करो। बकवास नहीं, हकीकत है ये हफ्सा। यही तुम्हारा घर है और अब यही तुम्हारी जन्नत है। अब तुमने धोखा दिया है मुझे, झूठ बोला है मुझसे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगे। तुमने मुझसे खबरदार जो ऊंची आवाज में बात की मेरे साथ। ये शरीफों का मोहल्ला है और तूने मेरा सिर्फ एक रूप देखा है, दूसरा रूप मैं तुझे दिखाना नहीं चाहता। इंसान की बच्ची बनकर रहना यहाँ, ठीक है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
मैं इस तरह आंटी मिनल को अजियत में नहीं छोड़ सकता। बस। होते कौन हो तुम? मुझ पर अपना हक जताने वाले? मिनल, मैं दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मैंने तलाल को बता दिया ना कि तुम यहाँ पहुंचे हुए हो तो तुम्हारा हशर बिगाड़ देंगे वो। किस तलाल की बात कर रही हो तुम? हाँ, वो जिसने तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया, हॉस्पिटल में मरता सिसकता छोड़ के भाग गया था वो तुम्हें। आवाज बंद करो अपनी। तलाल के खिलाफ तुम अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालोगे हैदर। वो बहुत चाहते हैं मुझे। ये होती है चाहत? हाँ, ये होता है प्यार? और तुम्हारी गलती क्या है मिनल? यही कि बस तुमने उसे मेरे और अपने बारे में सब कुछ सच से नहीं बताया था, बस। और वो तो सुनना भी नहीं चाहता था मिनल। उसके बावजूद तुम उसे अपनी दिलो जान से चाहती थी, प्यार करती थी, अपनी जान तक दे रही थी तुम उसके लिए। और उसने क्या किया? कागज तैयार करवा लिए तुम्हें तलाक देने के लिए। ये होती है चाहत? ये होता है प्यार? और उसके घर वाले सारी जिंदगी तुम्हारे लिए अजियतों की जाल बुनते रहेंगे, मरती सुलगती रहोगी वहां तुम मिनल। अभी भी वक्त है, खत्म कर दो इस रिश्ते को। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ मिनल, हर खुशी दूंगा तुम्हें मैं। मैं सिर्फ और सिर्फ तलाल को चाहती हूँ और उन्हीं से बेपनाह मोहब्बत करती रहूंगी। उन्हीं के लिए जीऊंगी और उन्हीं के लिए मरूंगी। दफा हो जाओ यहां से। जाओ। ये होती है चाहत? हाँ, ये होता है प्यार? अभी भी वक्त है, खत्म कर दो इस रिश्ते को। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ मिनल, हर खुशी दूंगा तुम्हें मैं। मैं सिर्फ और सिर्फ तलाल को चाहती हूँ और उन्हीं से बेपनाह मोहब्बत करती रहूंगी। उन्हीं के लिए जीऊंगी और उन्हीं के लिए मरूंगी। और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा। आज ना काम पर जाना जरा जरूरी है। कल भी नहीं गया था ना, वरना आज छुट्टी कर लेता। तू इस तरह कब तक घूरती रहेगी मुझे? हाँ, ये एक्टिंग शैक्टिंग ना बंद कर दे अब, और घर संभाल अपना। ये घर संभालो। अच्छा, पसंद नहीं आया तो नया ले लेते हैं। बता, क्या कुछ है तेरे पास? कुछ नहीं है तुम्हारे लिए।
बेवकूफ समझ रखा है क्या? तेरे जैसी बदकिरदार लड़कियां ना घर से खाली हाथ नहीं भागती, पिछलों की जिंदगी भी तबाह करके निकलती हैं। छोड़ो मेरे बैग को, क्यों घुस रहे हो इसमें? जेवर, पैसा, रुपया कहाँ है? बता। कुछ नहीं है मेरे पास। पागल समझ रखा है क्या? बता कहाँ है सारा खजाना? पिछली बार तो वो टैक्सी ड्राइवर सब कुछ लेकर भाग गया था, अगर होता ना तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता। पता नहीं टैक्सी ड्राइवर लेकर भागा था या वहां भी कोई दूसरा चक्कर चलाया था। बकवास मत करना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मुझे ना ऐसे वैसे मत समझी, मुझे पर काटने बहुत अच्छी तरह आते हैं। जिस दिन मेरे भाइयों को तुम्हारे बारे में पता चलेगा ना, तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के रख देंगे। भाई को ये ले, मिला नंबर कर, तेरा मोबाइल है ना, करना बात। मिला, मैं भी देखता हूँ भागी हुई बहन के साथ गैरतमंद भाई क्या करते हैं। ये ले मिला, भाई को बताएगी। मामा, मामा देखिए प्लीज मुझे जाने दे। तलाल का हकीकत जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने गुस्से में या जज्बात में कोई गलत फैसला कर लिया तो? करता है तो कर ले गलत फैसला। मैं तलाल के बगैर नहीं रह सकती। रहना पड़ेगा उसके बगैर तुम्हें, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। प्लीज ऐसी बातें मत करिए। जो शख्स तुम्हें बीच राह में अकेला छोड़कर चला गया, उसे इतना सा भी एहसास नहीं हुआ कि उस वक्त तुम्हारी हालत क्या हो रही थी। मरता छोड़कर निकल गया तुम्हें, उसके लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? ताइमी प्लीज समझाए मामा को। मैं तलाल को नहीं छोड़ सकती, मैं छोड़ ही नहीं सकती उन्हें। और वो उसका जो दिल चाहे तुम्हारे साथ सुलूक करता रहे वो? नहीं ताई अम्मी, तलाल ने जो कुछ भी किया ना समझी में किया। उन्हें असल बात का अंदाजा ही नहीं है। असल बात जाने बगैर उसने तुम्हारा ये हाल किया, और जब वो जान जाएगा ना हकीकत, जो कुछ वो करेगा वो हम जानते हैं। बेवफा इंसान से कभी वफा की उम्मीद न रखना मिनल। ताइवी, तलाल बेवफा नहीं है। वो बेवफा नहीं है। हाँ, नहीं है वो बेवफा। और वो लोग लालची और धोखेबाज भी नहीं है, हफ्जा बदकिरदार भी नहीं है, और वो लोग झगड़ालू भी नहीं है। वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम बुरे हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। मामा मैं मर जाऊंगी तलाल के बगैर। तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी मिनल। मामा हम समझ क्यों नहीं रही है? मैं जब तलाल के साथ खुशी खुशी रहूंगी तो आप लोग भी मुतमईन हो जाएंगे। आज तक
तक उस शख्स ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए, मुझे लगे कि तुम्हारा साहिबान है, तुम्हारा मुहाफिज है, तुम्हारी हिफाजत करने वाला है। मामा तलाक। बस तलाक लिया, माँ में से तुम्हें एक को चुनना होगा। तलाल या मैं। और हाँ, अगर तुम्हारा फैसला तलाल है तो जाओ, जाके बाजार से जहर ले आओ और मुझे पिला दो। मैं मर जाऊंगी तो शौक से चली जाना उसके। ज़ाहिदा, फोन भी ले गया मेरा। वापस आएगा तो मिलूंगी नहीं इसे मैं। रोब दिखाता है, धमकियां देता है मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। क्या करूं मैं अब? सुनो सुनो बेटा, यहाँ आओ। हाँ इधर देखो, इधर आओ। देखो शायद ये दरवाजा बाहर से लॉक है, इसे खोल दो। ये वाला? हाँ हाँ ये वाला। इसमें तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, ये तो कोई नहीं खोल सकता। और वैसे भी इमरान पागल का घर है, इससे कोई पंगा भी नहीं लेता। वाली अल्लाह करे मर जाए। कब तक कैद रखेगा मुझे? जैसे ही मौका मिलेगा भाग जाऊंगी। बहुत लॉस हो चुका है। शुक्र है सर आप आ गए। स्टाफ को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तलाल साहब को भी फोन किए जा रहा हूँ, उनको मैसेजेस भी किए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई मैसेज देखा ही नहीं। आप इस वक्त छोड़ें उन्हें, आप लोग बस अपने काम पे फोकस करें। मैं किसी सूरत भी इस बिजनेस को करने नहीं दूंगा। लेकिन सर जो काम डिले हो चुके हैं वो अब कैसे होंगे? आप दोनों की सुपरविजन में होंगे, आप दोनों करेंगे। सर आप आते रहेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, हम मिलकर स्टाफ को हैंडल कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू। मिनल, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी है। आपने बगैर देखे मुझसे शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? मेरे पेरेंट्स ने आपके घर वालों से कहा कि कुछ अर्से पहले मैं और मेरे अब्बू बिजनेस करते थे जिसमें हमें नुकसान हुआ और सब ख़त्म हो गया। जेमी, मैं तो शुरू से इस शादी, इस रिश्ते से इनकार करता रहा, लेकिन
किसी ने मेरी एक ना सुनी। काश आप ही इनकार कर देते। क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये शादी तुम्हारी दौलत की लालच में करवाई है। बहुत बड़ा बोझ था मेरे दिलो दिमाग पे, जो आज उतर गया। कुछ तो बोलो मीना, तुम्हारी ये खामोशी मुझे अजियत दे रही है। मैं खुद को चोर महसूस कर रहा हूं। क्या आपको भी लगता है मैं गलत हूं? भाईजान, घोड़ों को साथ रखना और आराम आराम से चलाना। तलाल, चलो आराम आराम से, आराम आराम से। हे, मैं साथ हूँ, ये केयर टेकर साथ है, क्यों घबरा रही हो इतना? चलो आओ, आओ, डरो मत, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रखना है या ऐसे उतर जाओ? वो टांग इधर लाए, लाए लाए लाए। ऊपर से? हाँ, ये अरे 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 लगी? I'm so sorry। ज्यादा लगी? बस हो गया। तलाल, मत करेंगे प्लीज, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुंचे। आप तो घोड़े पे बैठना नहीं चाहते, लेकिन मेरी स्टूपिड जिद की वजह से आपको बैठना पड़ा और फिर आप गिर गई। प्लीज मुझे माफ कर दें। खिड़की क्यों खुली रखी है? ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। मुझे अच्छा लगता है तलाल। इस हल्की हल्की सी ठंड को इतना हल्का मत लीजिएगा, लग जाएगी तो बीमार हो सकती है, और मैं तो आपकी एक चीख भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जिंदगी अपनी कटी, जलते हुए बुझते हुए, जिंदगी अपनी कटी, जलते हुए बुझते हुए, इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के सिवा, इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना के। मेरी बेटी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, ये चाल है किसी की। पहले ये वीडियो, उसके बाद ये हमाद और सायरा का यहाँ आना। वो कोई और नहीं है अम्मी, वो हमारी आस्तीन की सांप ये भाभी है। खबरदार, जो मेरी बीवी का नाम लिया जबान खींच लूंगा तुम्हारी। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी दौलत पर, देखना एक दिन सब हाथ में मिल जाएगा। अफसर, मुंह बंद रखना वरना। की दसा मैं सावल, किंजरों ने कमले नैन, जाने क्या कहता रहा बीता हुआ लम्हा कोई, जाने क्या कहता रहा बीता हुआ लम्हा कोई, उसने दिल मांगा था जब चारा न था हाँ के सिवा, उसने दिल मांगा था जब चारा न था हाँ के सिवा। मैंने आसिम से नहीं, सदफ तुमसे बात करनी। प्लीज बैठ के मेरी बात सुन लो। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर मिनहल और हैदर एक दूसरे को इतना पसंद करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि वो मिल नहीं सके? ये सवाल तुम्हें सदफ से नहीं बल्कि मिनल भाभी से करना चाहिए था। आसिम प्लीज। तलाल देखो, हमें गलत नहीं समझना, लेकिन अब मैं और सदफ तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान नहीं पड़ेंगे।
आसिम यार, मैं अजियत में हूं। तो क्या मिनल भाभी अजियत में नहीं है? सदफ तुम बताओ मुझे। तलाल सदफ, कुछ कहा है ना मैंने तुमसे? तलाल, तुम्हें भाभी से ही पूछना चाहिए। सिम, ये क्या किया आपने? हालत नहीं देखी आपने उनकी? सदफ, मैंने कहा था ना, हम लोग अब इनके मामले में नहीं पड़ेंगे। ये भी तो कहा था कि हमें उन्हें मिलाने की कोशिश करनी है। शायद बेवकूफी में कह दिया होगा। वो बेवकूफी नहीं थी, ये बेवकूफी है जो आप अब कर रहे हैं। छोड़ दो मुझे। क्या हो गया तलाल तुम्हें? मैं खुद को जान से मार दूंगा। क्यों, पागल हो गए हो क्या? नहीं जिंदा रहना मुझे अब्बू, नहीं जिंदा रहना। छोड़ो छोड़ो। तलाल भाई संभाले खुद को प्लीज। नहीं संभालना मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे अब्बू। मैं अपनी जान दे दूंगा। बेटा संभाल, क्या हो गया है? मैं खुद को मार दूंगा, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तलाल के बगैर नहीं रह सकती। रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा उसके बगैर तुम्हें। मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। मामा, मैं मर जाऊंगी तलाल के बगैर। तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी मिनल। आज तक उस शख्स ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए। मुझे लगे कि तुम्हारा साहिबान है, तुम्हारा मुहाफिज है, तुम्हारी हिफाजत करने वाला है। बस तलाल या मां में से तुम्हें एक को चुनना होगा।
तलाल या मैं। और हाँ, अगर तुम्हारा फैसला तलाल है तो जाओ, जाके बजवाट से जहर ले आओ और मुझे पिला दो। मैं मर जाऊंगी तो फिर शौक से चली जाना उसके। कैसी बेड़ियां डाल दी है मेरे पैरों में, किस इम्तिहान में डाल दिया आपने मुझे मम्मा। कितनी बड़ी आजमाइश है ये। या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता दिखा। क्या करूं, क्या करूं? दर्द में डूबी हुई, बिखरी हुई जाके सिवा, दर्द में डूबी हुई, बिखरी हुई जाके सिवा, अब मैं